नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करेंगे। असम और मणिपुर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को मिली मजबूती से राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फुल फॉर्म में है राहुल गांधी, फुल फॉर्म में। कभी मजदूरों के बीच में बैठकर बतियाने लग रहे हैं तो कभी लोको पायलट से उनकी दिक्कत पूछ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अलग अलग हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात तक और आज असम और मणिपुर में कैसे फुल फॉर्म में है राहुल गांधी, इस रिपोर्ट को देखकर पहले समझ लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी के बदले अंदाज और कहां-कहां वो जा रहे हैं और इसका क्या राजनीतिक असर हो रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ लीजिए। रेलवे के अग्निवीर हो, सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स। लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है। हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो। घर बना रहे हो मगर ऐसे घर में आप कभी नहीं रहोगे। बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, सपनों में भी नहीं सोचे। 5-6 मुद्दे हैं, सब पांचों के पांचों मुद्दों को एक ही जगह एक ही टाइम संसद में रेज करता है। लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना और उनकी तरीके से बात करना, ये राहुल गांधी का बदला बदला अंदाज दिखाई दे रहा है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले, मोरबी हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मिले, मजदूरों से बात की, लोको पायलट से मुलाकात की। असम में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी और अब मणिपुर भी पहुंच गए हैं राहुल गांधी। देख लीजिए कैसे राहुल ने इमोशनल एंगल पकड़ लिया है। इमोशनल एंगल कैसे पकड़ा है जनता का, क्या कनेक्ट है राहुल गांधी का, इस पर भी बात करेंगे। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने पिछले 7 दिनों में 3 राज्यों का दौरा किया है, 3 राज्यों का। आज राहुल गांधी सबसे पहले सुबह 10 बजे असम के सिलचर पहुंचे हैं। सिलचर मैं भी गया था, हर दिन आपको बाढ़ बारिश की बात बताता हूं। सिलचर गया था मैं 1 साल पहले, यहां राहत शिविर का दौरा किया। हमेशा पानी भर जाता है पूरे शहर में और फुलेर ताल राहत शिविर में राहुल ने लोगों से बातचीत की है। ये इलाका मणिपुर बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ हिंसा प्रभावित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। और राहत शिविरों की बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि कैसे राहत शिविर होते हैं, जैसे आज राहुल गांधी ने मुलाकात की है। आपको याद होगा कल हमने विस्तार से दिखाया था, असम के 28 जिलों के 28 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तक इस आपदा में असम में 78 लोगों ने जान गंवा दिया। 78 लोगों की जान चली गई है। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी आपदा है। 78 लोगों की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं और आज राहुल गांधी दोपहर 12 बजे मणिपुर के जिरीबाम में राहत कैंप में पहुंचे हैं। दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा प्रभावित लोगों का हाल जाना। मणिपुर पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी के इस दौरे के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर क्या हुआ था संसद में, आपको याद है? जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, क्या हुआ था संसद में क्या हुआ था आप देख रहे थे? पूरे प्रधानमंत्री के भाषण में मणिपुर का आवाज से पूरा संसद गूंज रहा था। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। बीजेपी किस तरह से राहुल गांधी के इस दौरे को देख रही है। एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद ने क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। संवेदनशील विषय तो है, राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन खूब राजनीति हो रही है, भयंकर राजनीति हो रही है और अपने अपने तरीके से लोग मणिपुर को देख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर 1 साल से जारी है। आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे मणिपुर मणिपुर मणिपुर, इस शब्द पर पिछले 1 साल से सियासत चल रही है। देश के संसद में ये शब्द पिछले 1 साल से लगातार गूंज रहा है। सुन लीजिए पूरे 1 साल संसद में कैसे गूंजा है मणिपुर, सुनाइए भाई। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। Prime Minister opened his mouth and a nationalist party says that Manipur is part of India. मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। सदन में मणिपुर की बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर has to open his mouth. मणिपुर मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन मणिपुर आज भी संसद में सबसे बड़े बहस का मुद्दा है। बीजेपी कह रही है संवेदनशील विषय है, राजनीति ना हो, लेकिन लगातार राजनीति हो रही है। सोचिए, पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। आज राहुल जिस चुराचांदपुर पहुंचे थे, 3 मई 2023 को इसी चुराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मणिपुर के कई जिलों में फैल गया। इस हिंसा में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 67,000 लोग मणिपुर में हिंसा की वजह से विस्थापित हुए हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। सोचिए, आम जिंदगी है मणिपुर की। घर छोड़कर दूसरी जगह कितने 67,000 लोग, 67,000 लोग। गांव से 6 लोग चले जाएं तो हल्ला हो जाता है, भाई गांव छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। 67,000 लोग अपना घर बसा बसाया छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। और आज राहुल गांधी ऐसे ही राहत शिविर में रह रहे लोगों से मिलने पहुंचे थे।